से शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन उतरे हमारे। 139वीं गाथा चलनी है। प्रकरण है द्रव्य विशेषाधिकार। गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है। उसमें सबसे पहले सामान्य द्रव्य अधिकार और दूसरे में विशेष द्रव्य अधिकार, इसकी चर्चा हो रही है। और इसके बाद में ज्ञान गे विभागाधिकार आएगा। अपन जब इसकी चर्चा कर रहे थे तो ये आगे का विषय भी मुझे काफ़ी परिचित लग रहा है। ऐसा लगता है हो गया था, लेकिन वो बता रहे हैं कि बस 138 गाथा तक हुआ था और 139वीं गाथा से चलना है। ऐसा हो सकता है कि मैं तो रोज़ ही ना पढ़ता हूँ ना, तो आगे पीछे की भी 10-5 गाथाएँ पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में वो विषय परिचित सा हो गया हो और ऐसा लगता है कि वो हो गया है। बहुत साधारण बातें हैं जो हम द्रव्य संग्रह आदि अनेक ग्रंथों में पहले पढ़ चुके हैं। द्रव्य विशेष अधिकार में वे ही बातें ज़्यादा हैं। अब जो आज गाथा चलनी है 139, तो वो सीधी सी बात है। परमाणु गगन प्रदेश लंघन करे जितने काल में, उत्पन्न ध्वंसी समय परापर रहे वही काल है। काल की परिभाषा बता रहे हैं कि एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से अत्यंत मंद गति से दूसरे प्रदेश पर जब गमन करता है तो उसमें जितना काल लगता है वह काल का सबसे छोटा अंश है और उसे काल द्रव्य की पर्याय कहते हैं। ये बात इस गाथा में बताई गई है। अपन सब लोग जानते हैं 2-3-4 बातें कि परमाणु के नाप से हम प्रदेश को नापते हैं कि पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने हिस्से को घेरे वो आकाश का उतना हिस्सा एक प्रदेश कहलाता है। और फिर ऐसे एक एक प्रदेश के हिसाब से आकाश में अनंत प्रदेश हैं। माने आकाश का जो बड़ापन हमने नापा तो पुद्गल के परमाणु से नापा कि परमाणु का एक परमाणु जितनी जगह घेरे उसको एक प्रदेश कहते हैं। ऐसे अनंत प्रदेश आकाश में हैं। वो कहते हैं प्रदेश आकाश में अनंत हैं। जैसे हमने नापा ना पुद्गल के परमाणु के गज से, ऐसे ही हम धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और इनको भी नापें और एक जीव द्रव्य, वे भी इसी प्रकार वे अनंत हैं और आकाश में प्रदेश और इनमें असंख्यात प्रदेश हैं। फिर ये तो हमने प्रदेशों की दृष्टि से नाप लिया उसकी, जैसे अपन कहते हैं लंबाई चौड़ाई और मोटाई। फिर लंबाई, अब दूसरी लंबाई माने पर्यायों की दृष्टि से, तो काल जो है उसका समय है वो पर्याय की दृष्टि से नापा जाता है। अब वो कहते हैं कि एक पुद्गल का परमाणु अपनी तीव्र चाल से चले तो 14 राजू तक जाता है। सबसे नीचे लोक के हो गए और दूसरे समय में वो लोक के अग्रभाग में पहुंच जाता है। जीव का उदाहरण तो 7 राजू का ही है, क्योंकि मध्य लोक से सिद्धशिला में जाता है। ऐसा होता नहीं कि निगोद के अंत में नीचे हिस्से से जीव निकल के वो सीधा सिद्धशिला में पहुंच जाए। लेकिन पुद्गल का तो 14 राजू का है। अब 14 राजू में कितने प्रदेश हैं? 14 राजू के प्रदेश, एक राजू में कितने प्रदेश होते हैं भले ही इसकी संख्या कहीं शास्त्र में नहीं लिखी है, इसलिए हमें भी मालूम नहीं है।
लेकिन इतना तो लिखा है कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेश होते हैं। तो लोकाकाश के इस प्रदेश से उस प्रदेश तक चला गया तो वे असंख्य प्रदेश चला जाता है। एक समय में असंख्य प्रदेश चला गया और एक समय में एक प्रदेश गया। ये सबसे छोटा सबसे मंद गति हो गई ना। भले ही मंद लिखा हो लेकिन ये मंद से मंद गति, मंद से मंद मतलब अब इससे इसके दूसरे और टुकड़े नहीं हो सकते और मंद नहीं हो सकती है ना। इससे और धीरे नहीं चल सकता वो और उससे ज़्यादा तेज नहीं चल सकता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके को समझने के लिए आगम के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आचार्यों ने युक्तियों से हमको ये बात बहुत स्पष्ट समझाने की कोशिश की है और हम समझते भी हैं। उन युक्तियों को हम याद कर लेते हैं, फिर हम तुमको बता देते हैं, तुम आगे के बच्चों को बता दोगे। लेकिन वो गले उतरना और उतारना बहुत कठिन काम है कि भाई एक पुद्गल का परमाणु लोक के नीचे से वहाँ तक गया तो वो समझ लो कि उसी समय तो वो नरक में है, उसी समय मध्य लोक में है और उसी समय ऊर्ध्व लोक में है। अब एक जीव गया 7 राजू तो उदय में और 7 में बनो क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ से सिद्धशिला में गया तो ऊर्ध्व लोक को पार करता हुआ गया ना। तो उसी समय वो यहाँ मध्य लोक में है, फिर वो पहले स्वर्ग में है, दूसरे में है, तीसरे में है, उन सबको पार करता गया ना उसी समय। तो ये गले उतरना कितना कठिन काम है कि भाई एक ही वो परमाणु और दोनों जगह उसी समय है। तरह को युक्तियाँ बहुत ये 40वीं गाथा की टीका में आचार्य देव ने बताई हैं, तो अभी अपन उन्हें पढ़ेंगे। अभी अपन 39वीं गाथा की टीका पढ़ते हैं। प्रदेश मात्र काल द्रव्य के द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, उस प्रदेश को जब पुद्गल परमाणु मंद से मंद गति से उल्लंघन करता है, तब उस प्रदेश मात्र उल्लंघन के माप के बराबर जो काल पदार्थ की सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है, वह उस काल द्रव्य की पर्याय है। उस पर्याय के पहले और बाद की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रकट है, ऐसा पदार्थ द्रव्य है। इस प्रकार काल द्रव्य अनुत्पन्न अभिनष्ट है और पर्याय रूप समय उत्पन्न ध्वंसी है। बात तो बहुत साधारण है, सीधी सी है, और भाषा हिंदी में भी है तो भी काफ़ी टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है। कोई उपाय नहीं है कोई दूसरा अपना पास में। तो अपन एक एक पे भाषा पे ही विचार करते हैं। प्रदेश मात्र काल द्रव्य के द्वारा, काल द्रव्य का नाप क्या है कि आकाश का एक प्रदेश। जो आकाश के प्रदेश को नापा था अपन ने पुद्गल के परमाणु से, और अब ये कह रहे हैं कि उस आकाश के एक प्रदेश में एक काल द्रव्य खचित है रत्नों की राशि के समान, तो वो उतना ही बड़ा हो गया। तो प्रदेश मात्र काल द्रव्य, काल द्रव्य एक प्रदेश मात्र है ना, द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, उसमें आकाश का प्रदेश उसमें कालाणु में व्याप्त है अथवा कालाणु आकाश के प्रदेश में व्याप्त है, दोनों बराबर के हैं ना। उस प्रदेश को जब पुद्गल परमाणु, अब वो भी पुद्गल परमाणु से ही नापा था और अभी उसे काल से नाप रहे, और फिर कह रहे पुद्गल परमाणु मंद से मंद गति से उल्लंघन करता है। क्यों पुद्गल परमाणु लाना हो? काल को ही चला देते, लेकिन काल चलता नहीं है।
काल अनादिकाल से जिस प्रदेश पर स्थित है अनंत काल तक उसी प्रदेश पर रहने वाला है। इसलिए चलने वाला जो द्रव्य है वो जीव पुद्गल है, तो न पुद्गल से कैसे नापा, तो तब उस प्रदेश मात्र उल्लंघन के माप के बराबर, उस प्रदेश के बराबर नहीं, उस उल्लंघन के माप के बराबर जो काल पदार्थ, जो काल नामक द्रव्य है, जितना नापा तो सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है, उसका सबसे छोटा हिस्सा। ये तो याद है तुमको, वृत्ति माने क्या? वो जो लंबाई नापी जाती है उसे वृत्ति बोलते हैं। प्रदेशों को विस्तार, इसको वृत्ति, अनुश्रुति से रचित, ऐसा आया था ना वो शब्द, समय है। तो वह उस काल द्रव्य की पर्याय है। अब उस पर्याय के पहले और बाद में वो वृत्ति को पर्याय कहा ना, एक समय की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रकट है, मतलब वो एक समय का जो काल है ना, तो उसके पहले भी तो है और उसके बाद में भी है। तो उन यहाँ तो देखा दोनों को, लेकिन मैं कहता हूँ तीनों को, उन तीनों को शामिल कर लो तो वो अनादि अनंत एक समय नामक द्रव्य हो गया। क्या कोई बड़ी नहीं है, पर ये कह रहे एक समय को पकड़ा वो पर्याय हो गया, और उसके पहले और बाद के समयों को भी पकड़ा, और उनकी अनुश्रुति से रचित जो प्रवाह है उसको पकड़ा। इसको प्रवाह कहा, उसको विस्तार कहा था ना क्षेत्र को, तो वो काल नामक द्रव्य हो गया। कहने का मतलब ये है वो जो ये कालाणु है ना, काल द्रव्य का अनुरूप काल द्रव्य है, वो अनादि अनंत है, और उसी का एक समय का जो काल है। अब उस समय का हमें नापा क्या कि पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए, ये हमने उसका नाप बनाया। जब वो पहले भी है और बाद में भी है, वृत्ति रूप लिखा ना इसमें, पूर्वोत्तर वृत्ति वृत्तत्वेन, पूर्वोत्तर वृत्ति से वर्तमान, जो पूर्व वृत्ति, उत्तर वृत्ति और वर्तमान तीनों से मिला हुआ जो वो है जिसका नित्यत्व प्रकट है, माने वो जो हमेशा रहेगा, ऐसा पदार्थ द्रव्य है। इस प्रकार काल द्रव्य अनुत्पन्न और अविनष्ट है, ना वो पैदा होता है और ना वो नष्ट होता है, और पर्याय रूप समय उत्पन्न ध्वंसी है, वो हर समय पैदा होता है और नष्ट होता है। वह समय निरंश है। अभी ये चर्चा इस बात पे चल रही, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, तो उसका अर्थ अनंत अंश है। प्रदेश को अंश कहो, प्रदेश तो वो नाप है ना, उसको हमने बोला वो कितना बड़ा छोटा अंश है, तो हमने कहा वो एक पुद्गल का एक परमाणु जितनी जगह घेरे इतना है। तो प्रदेश शब्द तो उस स्थान को बताता है ना, लेकिन ये द्रव्य है अंशी, और ये एक प्रदेश है अंश, ऐसे ही द्रव्य है अंशी और एक समय है अंश, दो तरीके से, समझे ना। तो वह समय निरंश है, मतलब अब हम कहें कि उसके और टुकड़े करो। अभी अपन ने कितने किए, अनादिकाल से लेके अनंत काल तक जितने भी समय होते हैं उतने अपन ने अंश मान लिए, और आकाश के तो अनंत हैं ही, जीव पुद्गल वगैरह के बता ही दिए प्रदेश की अपेक्षा। अब कहते उसमें उसके भी और अंश हैं क्या, तो कहते वो तो नहीं तोड़ा जा सकता है।
तो अब वो प्रश्न खड़ा होता है कि अंश नहीं है तो जब यहाँ से वो 14 राजू जाता है, मान लो अभी 100 मान लो कि 100 प्रदेश एक साथ उल्लंघन कर जाता है, तो उसके 100 अंश होंगे ना भाई। एक समय में जितना मंद गति से चलता है उसको तो हमने एक समय माना है ना। अब वो उससे कई गुना चल गया, तो उस काल के भी अंश होना चाहिए, ये कह रहे। माने अब फिर ऐसा गणित लगाओगे आप लोग कि यदि वो 1000 अंशों में एक समय में गया तो 100 अंशों में कितने समय में जाएगा। तो अब ऐसी बताओगे ना 1/10, जो भी ऐसा ही बोलोगे ना कुछ। ये प्रश्न समझ में आ रहा है ना। मतलब राई की ओट में पहाड़ है, कोई व्यायाम है। वस्तु स्थिति तो ये है कि वो एक ही समय में उतना चला जाता है और एक ही समय में जाता है, और वो उसमें कोई दूसरा टुकड़ा उसका होता नहीं, उस अंश का कोई दूसरा टुकड़ा नहीं होता है। जैसे काल से ये है ना, ऐसे क्षेत्र से भी है। एक उद्गल का परमाणु ने जितने आकाश के प्रदेश को घेरा तो उसको हम एक प्रदेश कहते हैं ना। तो लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्य। और लोकाकाश में कितने परमाणु रहते हैं उद्गल के? अनंत। तो अकेले असंख्यात एक रुमाल में हो जाते हैं। आप समझ गए ना कितना उद्गल परमाणु है ना, बहुत ज़्यादा है ना, अंदाज लग गया ना। तो यदि वो उसके और एक ही में आकाश के प्रदेश में अनेक उद्गल परमाणु के रहने की सामर्थ्य नहीं होती तो वे नहीं रह ही नहीं सकते थे, वो रह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि उसमें भी अंश हैं। जब उसमें 100 समा गए तो 100 अंश मानने पड़ेंगे। एक का तो 100वां ही भाग है ना। अपन इस शरीर के पूरे मालिक हैं, समझ लो। यहाँ पर अध्यात्म छोड़ देना, माने आकार जितना भी शरीर का आकार प्रकार है, इसमें अपना एक जीव रहता है और उसके कर्म का उदय के अनुसार इसमें परिणमन वगैरह जो कुछ भी होता है वो होता है ना। अब इसी शरीर में असंख्य जीव और हैं। एक तो दूसरे वो हैं कि जो इसके सहारे रहते हैं, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा जूं सिर में पड़ जाता है, ये शरीर में यहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है, लैट्रिन में पेट में कहीं भी होते हैं ना कीड़े निकलते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो स्वतंत्र रूप से पूरे जीव हैं और उनके अंदर शरीर अलग है, अपना शरीर के भीतर हैं और उनका शरीर भी अलग है। जैसे कि गाय के बछड़े के पेट में से पटारें निकल जाती हैं ना, जयपुर के पानी में आदमी के पेट में भी कीड़े पड़ जाते हैं और डॉक्टर यहाँ दवाई देते हैं तो बहुत कीड़े निकलते हैं और वो सेपरेट जिंदा रहते हैं, फिर बाहर उनका शरीर होता है। एक ऐसे हैं और अब ऐसे भी कुछ हैं जिनका सबका मिलके एक शरीर है। जिन्हें अपने गोलियाँ कह सकते हैं कि 100% प्रत्येक कहते हैं, साधारण कर सकते हैं ना, होता ना, उसके कांख में यहाँ वहाँ ऐसा बोलते कि नहीं, कई स्थानों पे ऐसे जीव रहते हैं जिनका यही शरीर है, वही शरीर अपना है और वही उनका है। उसमें बहुत प्रश्न खड़े होते हैं क्या, जैसे इस शरीर में हमारे नाम कर्म के उदय से, हमारे कर्म के उदय से जो चेंजेज परिवर्तन होते हैं, अथवा जो चेंजेज परिवर्तन होते हैं उसमें हमारे कर्म का उदय निमित्त है, तो उन जीवों का क्या है? उन जीवों का भी तो कर्म है, पूरा कर्मण शरीर सेपरेट है ना। देखो औदारिक शरीर कदाचित दोनों का एक हो, लेकिन वो कर्मण शरीर तो दोनों के अलग अलग है ना। तो इसमें जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका क्या होगा, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो ये कह रहे वो कि ये वो निरंश है, आकाश का प्रदेश भी और काल का समय, उसके दूसरे टुकड़े हो नहीं सकते
और उसमें एक भी द्रव्य रह सकता है, पुद्गल परमाणु रह सकता है, और असंख्य पुद्गल परमाणु भी उसी जगह में रह सकते हैं। हमारे गल गले नहीं उतरता। क्यों? जब असंख्य रह गए तो असंख्य टुकड़े हो गए उसके। ऐसा ही समय में लगता हूँ। मेरा गला बहुत सूखता है, शायद मैं कर पाऊंगा प्रवचन के नहीं। मैं घर पर रहता हूँ ना, तो हर 15-15 मिनट में एक एक घूंट पानी पीता हूँ। ऐसा करके करीब घंटा 2 घंटा निकालने पड़ते हैं, और वही समय जो होता है तो मेरे को दिक्कत होती है। क्या होगा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। देखो, वह समय निरंश है। उस समय में समझे ना, इतना अधिक चला जाएगा फिर भी वो निरंश है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो आकाश द्रव्य के एक प्रदेश का निरंशत्व ना बने। तो यदि ऐसा हम नहीं माने कि सब उसमें यदि ज़्यादा हो गया है तो निरंश नहीं हो सकता, तो वे कहते फिर आकाश द्रव्य निरंश है माने अखंड है, ये बात ही नहीं बनेगी। माने आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं, फिर भी वो अखंड है। अच्छा, 2 तो अपन ने टुकड़े कर ही दिए, कौन? लोकाकाश और अलोकाकाश। जिसमें 6 द्रव्य रहे वो लोकाकाश, बाकी का तो, लेकिन तो आकाश के 2 टुकड़े हो गए। आकाश तब भी निरंश ही रहा। अब इसलिए यहाँ तो हमें समस्या नहीं लगती, क्योंकि वे अनंत प्रदेश हैं। अब एक प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है कि एक प्रदेश में अनेक पुद्गल के परमाणु रहेंगे और वो अंश के टुकड़े होंगे नहीं। एक समय में परमाणु लोक के अंत तक जाता है देखो, और किसी समय के अंश नहीं होते। यह कोई समस्या है। क्योंकि जिस प्रकार परमाणु के विशिष्ट अवगाह परिणाम होता है, उसी प्रकार परमाणु के विशिष्ट गति परिणाम भी होता है। वो अवगाह परमाणु प्रदेश के लिए और गति परिणाम काल के लिए, इन दोनों को बता रहा है। जैसे उसमें वो है, एक प्रदेश में अनेक द्रव्य रह जाते हैं, तो एक समय में अनेक क्या हो जाएगा, हाँ, वो अनेक समय में द्वीप चला जाएगा। इसे विशेष समझाते हैं। किसे? कि उसी प्रकार परमाणु की विशिष्ट गति परिमाण होता है कि वो परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए तो मंद गति क्यों बोल रहे हैं, वो छोटी गति, तो उससे तो नाप किया समय का, और फिर उसी में कितना प्रदेश चला जाता है, वही प्रदेश से नाप किया और वही असंख्य प्रदेश चला जाता है। अनंत तो मैं अभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश ही असंख्य है, तो लोक का लोक में ही गया ना। इसलिए जिस प्रकार विशिष्ट अवगाह परिमाण के कारण एक परमाणु के परिणाम के बराबर अनंत परमाणुओं का स्कंद बनता है, तथापि वह स्कंद परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि परमाणु निरंश है। काल द्रव्य के 2 अणु आपस में मिलते नहीं, और पुद्गल द्रव्य के 2 अणु आपस में मिलते हैं, क्योंकि इनमें वो शक्ति है स्निग्ध रूक्षत्व की, इसलिए इनका बंध हो जाता है। और उनमें स्निग्ध रूक्षत्व नहीं है काल अणुओं में, इसलिए वे 2 आपस में चिपकते नहीं, मिलते नहीं हैं। इसलिए इसको उपचार से असंख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी कहा। जितने परमाणुओं का पिंड बन जाए उतने परमाणुओं को, उसको हमने उपचार से बहुप्रदेशी मान लिया। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कालाणु में से व्याप्त एक आकाश का प्रदेश के उल्लंघन के माप से के बराबर एक समय के परमाणु विशिष्ट गति परिणाम के कारण लोक के एक छोर से
दूसरे छोर तक जाता है, तब उस परमाणु द्वारा उल्लंघित होने वाले असंख्य कालाणु समय के असंख्य अंशों को सिद्ध नहीं करते, क्योंकि वह समय निरंश है। वो कहते हैं वो जब असंख्य प्रदेश पार करेगा जितने समय में, तो उतने समय के हमको उतने अंश करना पड़ेंगे। शिष्य का प्रश्न है, तो वो कहते हैं कि वो संभव नहीं है, क्योंकि वो निरंश होता है। अब इनकी पूरी समस्या उस परमाणु को और उस समय को, उस आकाश के प्रदेश को और उस समय को निरंश सिद्ध करना है। वो तो है ही, परमाणु में अनंत परमाणु रहेंगे उस प्रदेश में, और समय में इतनी गति इतनी तेज होगी, ख्याल में आई ना, और वो भी रहेगी, और फिर भी वो निरंश है, माने अखंड है। आकाश भी अखंड है और काल द्रव्य भी अखंड है। शांति जी, ये काल द्रव्य की अखंडता ये समझ ली होती तो जो काल द्रव्य जो निकालते हैं ना, पर्याय को निकाल दो द्रव्य में से त्रिकाली ध्रुव वस्तु के स्वभाव में, तो उनको ये समस्या नहीं आती। उन्होंने तो पूरा काल द्रव्य ही निकाल दिया। वो इसमें लिखा ना काल द्रव्य की वो अखंडता, वो तो रहेगी ना उसमें। प्रत्येक द्रव्य में काल उसी का काल है ना, हर एक द्रव्य का अपना अपना स्वकाल है ना, और उसकी अखंडता भी रहेगी। तो हमने उसको भी निकाल दिया। ये हमने माने जो अध्यात्म को सही नहीं समझे गुरुदेव की वाणी से, उन लोगों ने उसको, जब ये बात का ज़्यादा चर्चा तब हुई जब हमने क्रमबद्ध पर्याय में लिखी, और उस क्रमबद्ध पर्याय में ये सिद्ध किया कि वो काल की अखंडता है। और समय सार में आता ना, द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेन खंडयामी, मैं काल के द्वारा खंडित नहीं होता हूँ। माने अनादि से अनंत तक मेरे दो टुकड़े नहीं हैं, माने मैं कहीं जोड़ नहीं है, कहीं कि हम दो हिस्से, जिसे वन बोलते अविभागी प्रतिच्छेद है। माने हमें समझने के लिए, ज्ञान के लिए हम उसके टुकड़े कर लेते हैं ना, लेकिन वो अविभागी, वास्तव में वस्तु में वे विभाग होते नहीं हैं, अविभागी। सब कुछ मिलाकर उक्त गाथा में यह कहा गया है कि अनादि अनंत नित्य कालाणु काल द्रव्य है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमने वो अनादि अनंत नहीं माना ना, तो हमने काल द्रव्य से इनकार किया। श्वेतांबर लोग काल द्रव्य नहीं मानते, कई ऐसा एक मत है उनका, और साथ में ऐसा द्रव्य आता है। अपन तो कहते हैं अस्थि काहे नहीं है, और वो कहते है ही नहीं। और पुद्गल का परमाणु एक कालाणु द्रव्य से दूसरे कालाणु द्रव्य तक मंद से मंद गति से जावे, और उसमें जो काल लगे उसे कालांश समय कहते हैं, पर्याय कहते हैं। काल द्रव्य अनुत्पन्न और अविनष्ट है, और उसकी समय नामक पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है। ये दो भेद काल द्रव्य की अपेक्षा हैं, और प्रत्येक द्रव्य का स्वकाल होगा, उसमें भी इसी प्रकार से ये घटित हो जाएंगे। इस गाथा और उसकी टीका में विशेष समझने की बात यह है कि जिस प्रकार एक आकाश प्रदेश में अनेक पुद्गल परमाणु एक साथ रहते हैं, फिर भी वे निरंश ही हैं, उसी प्रकार एक समय में 14 राजू जाने वाले पुद्गलाणु भी निरंश ही हैं। वे क्षेत्र से निरंश हैं और काल से भी निरंश हैं। यहाँ से वो पुद्गल का परमाणु ऊपर गया, तो वो यहाँ भी है और स्वर्ग में भी है और ऊपर 3-4 जगह है ना। तो ये कहते हैं जितनी जगह वो है, आकाश के जितने प्रदेशों में है, उस परमाणु में इतने अंश होना चाहिए। तो उसका एक अंश यहाँ रहेगा, एक अंश वहाँ रहेगा।
तो हम तो कहते हैं कि वो तो निरंश है, तो हम ये कहते पूरा ही परमाणु यहाँ है और पूरे ही परमाणु वहाँ है और पूरे ही परमाणु वहाँ है और सब जगह वो पूरे ही परमाणु है, तो वे परमाणु असंख्य हो जाएंगे। या तो परमाणुओं को असंख्य होना पड़ेगा या परमाणु के असंख्य टुकड़े होना पड़ेंगे। ऐसे ही काल द्रव्य को असंख्य होना पड़ेगा। वो जो जितने हैं ना वो एक एक में अलग हैं, वो अलग बात, एक काल अनादि अनंत इतने होने पड़ेंगे टुकड़े जितने समय हैं। और या फिर वो सबको यदि वो निरंश हैं तो एक सब जब भी वही था, अभी भी वही है और आगे भी वही रहेगा। और अपन को इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आत्मा अनादि काल पहले भी था, अनंत काल बाद भी रहेगा और आज भी है। और वो लोग कहते कि यदि वो पर्याय वाला अंश निकल गया तो उतने उतने हम कम होते गए हैं। जितने अंश हमारे में से निकल गए तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने जवाब ये दिया है कि वो तो समुद्र की लहर जैसे हैं कि समुद्र में से उठी और समुद्र में ही समा गई। वो चली गई तो कहाँ चली गई? समुद्र में से लहर उठी, ये जो रूमाल है ना तो ये हिल रहा है, तो ये हिलना बंद हो गया, तो इसका जो हिलना कहाँ गया? समाप्त हो, खत्म हो गया। खत्म होके कहाँ गया? वो तो इसी में है ना। वो यही रूमाल हिल रहा था और वो हिलना बंद हो गया, तो हिलने की अपेक्षा नहीं हिलने रूप अवस्था हो गई। इसलिए वो समस्या नहीं आएगी कि जितना जितना समय निकलता जाएगा उतना उतना द्रव्य नष्ट होता जाएगा। तो ये द्रव्य का स्वरूप है। वस्तुतः हमारे चित्त में इस समझ में आना चाहिए। काल सब द्रव्यों का स्वरूप जो है जैसा है वो हमारी समझ में आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आएगा तो हमारे लिए वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा। अभी ये बातें हमने पढ़ ली छड़ाला में, बालवत पाठमालाओं में, द्रव्य संग्रह में, और उस वक्त ऐसी बहस नहीं की, न हमने की न पढ़ाने वालों ने की। और अभी इस प्रवचन सार में तो उसे हम कहते हम बहुत बारीकी से बात करते हैं, तो उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया। प्रश्न उठता तो अपने दिमाग में तब भी था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसी समय यहाँ है उसी समय वहाँ है। यानी अपना हाथ रेल के डब्बे में ऐसा बाहर निकला रहा है, उसकी खिड़की पहले, आजकल तो अपने एसी में जाते हैं ना तो बिल्कुल बंद रहती खिड़कियाँ, लेकिन पहले तो हाथ बाहर निकाल लेते थे ना, तो हाथ को हवा लगती थी तो सारे शरीर की गर्मी दूर हो जाती थी। तो क्या इतने हिस्सा ठंडक लगेगी, इधर गर्मी रहेगी। तो वो यदि निरंश है तो हो जाता था ना ऐसा, नहीं तो अलग अलग मानेंगे तो उसे ठंडक लेना चाहिए, इधर गर्मी रहना चाहिए। तो अब वो एक जीव ले, अभी जीव कि वो नरक में भी है प्रदेश, और कुछ प्रदेश स्वर्ग में भी है, और तो पहले नरक में भी है और सातवें नरक में भी है। तो बहुत जोर की सर्दी लगती होगी और बहुत जोर की गर्मी लगती होगी। क्या सौगाणी जी समझ आई ना बात? जब वही आत्मा, वही आत्मा का प्रदेश यहाँ भी है वहाँ भी है, अखंड असंख्य प्रदेशी जो भगवान आत्मा है वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल ही समुद्घात हो गया है और ऊपर नीचे है। अभी केवल ही समुद्घात नहीं है, वो अपने स्वदेह प्रमाण है। वो एक देह में से निकल के यदि दूसरी देह में गया हो तो भी वो उसी आकार में रहता है ना। तो सब जगह तो नहीं है और फिर भी दोनों जगह है। अब ये बात गले उतरती नहीं है। तो इसमें अभी 40वीं गाथा की टीका में जो अपन पढ़ेंगे उसमें बहुत स्पष्ट ये सिद्धि किया कि वो निरंश है, काल की दृष्टि से भी और क्षेत्र की दृष्टि से भी। मतलब यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एवं चेद एवं स्यात्, एवं चेद एवं स्यात् करके हमारे गले में फंसाया वो। ये तुम नहीं मानोगे तो आकाश को निरंश नहीं, अखंड नहीं मान सकोगे हैं। और फिर हम कहते हैं हमें नहीं मानने आकाश को अखंड।
तो कहते नहीं नहीं, वो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो तो शास्त्र में लिखा है कि अखंड है। फिर वो हमारे गले में शास्त्र डाल दिया ना, क्योंकि हम शास्त्र को स्वीकार करते हैं। उनने जो एक कहा लिखा, हमने इसे बहुत बारीकी से पढ़ा और शांति जी को बुलाकर उनके साथ बैठ के भी पढ़ा। क्या समझ में ना कि भाई ये इसमें स्थिति क्या है वास्तविक है। तो हमको अंत तो इसमें ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि भाई वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। तो हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं बैठ रहा? तो जो केवल ज्ञान गम्य बातें हैं उसको तुम्हें क्षयोपम ज्ञान के माध्यम से ग्रहण करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। क्षयोपम ज्ञान के माध्यम से आप आगम से ही ग्रहण कर सकते, और जिस तरह से युक्तियाँ आचार्य देव ने दी हैं उसी तरीके से हमको इनको ग्रहण करना पड़ेगा। अभी 140वीं गाथा पढ़ो। क्या सीधी सी बात है कि आकाश के जितने हिस्से में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं, और उसी एक प्रदेश में सारे परमाणु भी रह सकते हैं, है ना। अणु रहे जितने गगन में वह गगन ही परदेश है, माने प्रदेश है, और अरे उस प्रदेश में ही रह सकें परमाणु सब। और आकाश का निरंशपना भी बना रहेगा। ये नहीं कहते पूरे आकाश में सब परमाणु रह सके, ऐसा नहीं कह रहे आकाश को भी पूरा ले लो और परमाणु भी सब पूरे ले लो और उसमें मिल बांट के रह लेंगे। नहीं, वो तो एक प्रदेश में ये सब परमाणु रह सकते हैं। ऐसी शक्ति परमाणुओं में भी है और प्रदेशों में भी है। दोनों में क्यों जरूरत है? प्रदेशों में अपने में रखने की शक्ति है, अवकाश दान की शक्ति है, और परमाणु में इस उतनी कम जगह में रहने की शक्ति है। क्या एक परमाणु जितने आकाश में रहता है उतने आकाश को आकाश प्रदेश इस नाम से कहा गया है, और वह समस्त परमाणुओं को अवकाश देने में समर्थ है। अवकाश प्रदेश माने प्रदेश, है ना। आचार्य अमृतचंद इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये पूरा एक पेज है, इसमें आचार्य ने बहुत तर्क व युक्तियाँ दे दे करके हमारे गले वो बात उतारने की कोशिश की। एक परमाणु से व्याप्य आकाश का अंश एक आकाश प्रदेश है। एक परमाणु से व्याप्य माने एक परमाणु जिसमें फैल जाए, बन जाए, व्याप्त हो जाए। व्याप्य माने व्याप्त होने योग्य। एक परमाणु से व्याप्य आकाश माने वो आकाश का ये हिस्सा जो एक परमाणु ने जितना घेरा है का अंश एक आकाश प्रदेश है, उसे आकाश का प्रदेश कहते हैं, प्रदेश कहते हैं मतलब। और वह एक आकाश प्रदेश शेष 5 द्रव्यों के प्रदेशों को परम सूक्ष्मता रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं के स्कंदों को अवकाश देने में समर्थ है। अकेले परमाणुओं को ही नहीं, बाकी के सब द्रव्यों को भी, बाकी के जीव सब द्रव्य उसी में। हर आकाश के प्रदेश में 6 ही द्रव्य हैं। धर्म द्रव्य भी है, वहाँ धर्म द्रव्य भी है, एक कालाणु भी है, और जीव भी है, और पुद्गल भी है, और वो आकाश स्वयं तो है ही। 6 ही द्रव्य हैं। प्रत्येक एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर 6 ही द्रव्य नहीं हो लोकाकाश में। लोकाकाश छोड़ देना, आकाश एक अखंड द्रव्य है, फिर भी उसमें अंश कल्पना होती है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो
तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। अब ये हमारे गले में डाल रहे, हमको कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं मानोगे तो आकाश सब परमाणुओं को जगह नहीं दे पाएगा, जैसे वो जगह देने का जिम्मेवारी हमारी हो तो नहीं दे पाएगा तो समस्या है ना। यानी कहने का मतलब ये तो हमारा सर्वमान्य सत्य है कि उस आकाश के प्रदेश में सारे परमाणु रहते हैं। इस आगमाश्रित हेतु है जी, जानते आप? ये अजैनी क्यों मानेगा? ये तो अपन आचार्य द्रव्य में अनंत श्रद्धा रखते हैं, इसलिए वो हमको ये बात कह करके ये बात कह रहे हैं। जैसे हम कहें कि साहब वो यदि ऐसा मानेंगे कि 5 इंद्रियों के विषय भोग सामग्री है, इसके बिना सुख नहीं होता है, तो फिर सिद्ध भगवान सुखी नहीं रहेंगे। अपन कहे ना, तो फिर वो कहे कि नहीं नहीं, हमें क्या सिद्ध भगवान सुखी हो, हमें क्या जरूरत है, हो चाहे नहीं हो। तो कहते कैसी बात करते हुए, तो है ही अब हमको फिर है ही सिद्ध भगवान सुखी हैं, ये हमको स्वीकार कराते हैं ना वे, क्योंकि हमने स्वीकार किया हुआ है कि सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी है। वे कहते भोग सामग्री के बिना यदि सुख नहीं होता है तो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान सुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन सिद्ध भगवान तो अनंत सुखी है, इससे सिद्ध होता है, इनसे नहीं होता। तो हमने जो ये बात सिद्ध की, एक जैनी को ही हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें हम नहीं मानेंगे ऐसा आगम, अरे कैसी बात करते हो कि हम आगम नहीं मानेंगे? तुम्हें मालूम है कि तुमने आगम से क्या क्या मान रखा है? तीर्थंकर 24 होते हैं, ये भी तुमने आगम पढ़ के ही माना है, फिर तुम ये भी नहीं मान सकोगे। नहीं मानेंगे तो फिर ये मंदिर तुमने बनाए हैं ना 24 तीर्थंकरों की, फिर ये मंदिर नहीं मान सकोगे, फिर पूजा नहीं कर सकोगे, दर्शन नहीं कर सकोगे, स्तुति नहीं कर सकोगे। क्यों? हम नहीं मानेंगे। फिर अकीदम चैत्यालय नहीं मान सकोगे, फिर उसका विधान नहीं कर सकते। तुम रोजीना पूजन करते हो, कृत्याकृतम चैत्यालयों की वंदना बोलते हो ना, और फिर एक एक जगह गिनाते हो, फलानी जगह है, फलानी जगह है, हमें तो वो जगह दिखती नहीं। तो तुम ये चलता नहीं ना, हम चुपचाप मानते जाते हैं कि नहीं मानते जाते हैं। तो आगम के आधार पर हमने क्या क्या मान रखा है, और नहीं तरफ यदि हम नहीं माने, ये कह दो कि अभी हमारे पास जबरदस्ती नहीं है, तो हम फिर जीरो पे जाके खड़े हो जाते हैं। जितना ज्ञान का क्षेत्र अभी दुनिया में पढ़ाई हो रही है ना, विज्ञान की, सब सब्जेक्ट की, 1 किलोमीटर इतना लंबा चौड़ा होता है, 1 मीटर इतना होता है, 1 किलो इतना होता है, इतना तो नाप सब चल रहा है ना सारी दुनिया में। तो उससे सारे अपना व्यवहार चल रहा है कि हम नहीं मानेंगे 1 मीटर इतना क्या होता है, हम तो इसका डबल मानेंगे। तो चलेगा तुम्हारा? कभी तुम यहाँ से 1 कदम नहीं चल सकते हो, फिर बाजार से तुम 1 गज कपड़ा नहीं खरीद सकोगे। क्यों? यानी ये लोक में जितना ज्ञान सुनिश्चित है और लोक ने मान्य कर लिया है, उसके आधार पर हम कितना अधिक व्यवहार चलाते हैं। हमसे दर्जी कहता है इतना कपड़ा लाओ, हम उस नाप को नहीं माने और उससे अलग माने तो ज़्यादा कम ले जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं बनेगी ना। मेरे कहने का मतलब ऐसा कहते हैं कि हमको अपने को पशु की पर्याय में ले जाना हो तो तुम इस ज्ञान से इनकार करो। तारा नहीं समझ में आई ना? फिर पशु को नहीं है कुछ भी, अब उसका कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं है, और हमने तो इतना ज्ञान जो हमारे पूर्वजों ने नक्की कर लिया है, वो हमें झक मार के सच्चा मानकर और उस मास्टर से पढ़ना पड़ेगा जो दिन में 10 दफ़े झूठ बोलता है, लेकिन वो पढ़ाएगा तो उसे हमें सच मानना पड़ेगा, हैं कि इतने का मीटर इतने इंच का होता है, फलाना होता है, जो भी है ना। वो कहेंगे साहब मास्टर जी बहुत झूठ बोलते हैं, कि ठीक बोलते होंगे, लेकिन तुम जाओ बेटा उन्हीं के पास पढ़ो, यही लिखा। तुम्हारे गुरु जी, धर्म के गुरु जी भी झूठ बोलते होंगे, तो भी तुमको द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, ये सब मानना पड़ेंगे। उनके गुरु जी झूठ बोलते हैं तो उनने जो ये बताया है ये भी झूठ नहीं हो जाएगा। माने ज्ञान का जितना विकास हो गया है वो सर्वमान्य
विश्व में, उतना ज्ञान तो तुम्हें रट रट के सीखना पड़ेगा। उसमें तुम्हारा माथे में तुमने मारा, अकल लगाई कि हम नहीं मानेंगे, हम तो ऐसा मानेंगे, तो ऐसा नहीं। जैसे तुम छू के देखते हो तो अग्नि गर्म है, तो इसे गर्म कहते हैं, नहीं हम तो इसे ठंडा कहेंगे। हैं? बर्फ़ को छू के देखा, इसे ठंडा कहते हैं कि नहीं हम तो इसे गर्म कहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सारे विश्व ने उसे गर्म और उसे ठंडा मान लिया है, तो तुम्हें उसे गर्म और ठंडा ही कहना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा ये जो ज्ञान है, जो आगम में लिखा है, उससे हमने बहुत कुछ मान लिया है। फिर बाकी का जो नया ज्ञान दिया जाता है, वो उसको आधार सत्य है ऐसा मान करके ही दिया जाता है। जो ये भाषा आ रही है ना, वैसी की वैसी। ऐसा होने पर यदि कोई ऐसा कहे कि आकाश के अंश नहीं है, वो तो कहते आकाश निरंश है, माने अखंड है ना, तो उसके फिर वे अंश नहीं हैं, तो फिर अनंत प्रदेश नहीं मानना पड़ेंगे। फिर ये बात नहीं हो, ये तो मानी है शास्त्र में, आकाश से अनंता, ये सूत्र तो हमने पढ़ा है। तो आकाश में 2 अंगुलियां उठाकर हम पूछते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं, ये 2 अंगुलियां हमने उठाई, हम पूछते हैं कि इन दोनों अंगुलियों का क्षेत्र एक है या अलग अलग, ऐसा नहीं लगा एक है या अनेक। न्याय की भाषा के लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें समझने की सुविधा के लिए कहते हैं कि इन दोनों का क्षेत्र स्थान अलग अलग है कि एक है। तुम इतने विद्यार्थी यहाँ रहते हो, जितने भी रहते हो, 250 जो भी, तो तुम कहाँ रहते हो? टोडामल स्मारक में रहते हो ना, तुमने एक ही जगह रहते हो ना तुम लोग, हैं? जयपुर में बापू नगर में टोडामल स्मारक में एक ही जगह रहते हो कि अलग अलग? अब एक जगह रहते हो कि अनेक जगह रहते हो? जैसे ने ऐसा किया है, इनने 2 उंगलियां खड़ी करी अमरचंद ने, जैसे इनने 2 मुनि खड़े कर दिए, मैंने 2 अपने विद्यार्थी खड़े कर दिए। तो इसका एकदम 2 उत्तर होते हैं ना, कि हाँ एक ही जगह रहते हैं, एक ही स्मारक में हम सब विद्यार्थी एक साथ रहते हैं, तो एक जगह एक ही क्षेत्र में हो गया ना। है? और फिर कहते हैं नहीं नहीं, ये 9 नंबर कमरे में, ये 8 नंबर कमरे में, तो अलग अलग हो गए ना। फिर तो इसका मतलब स्मारक के कितने टुकड़े हैं? जितने जितने जो एक रहते हैं वे सब उसके अंश हो गए ना। तो ऐसे ही आकाश द्रव्य के अनंत अंश भी हैं, और वो अनंत अंश होने पर भी अखंड भी है। माने वे अंश अलग अलग किए नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता वे 2 कमरे हैं ना, 8 नंबर और 9 नंबर, तो 9 नंबर को इस विंग में ले जाएं और 8 को इधर ले जाएं। वो तो अगल बगल में हैं, तो उनका क्षेत्र अगल बगल में ही रहेगा, अब वो उन अखंड रहेगा, बीच में वो जुड़ा हुआ है, वो टूट नहीं सकता। तो वो निरंश भी है और अंश भी है। यदि अंश नहीं मानेंगे तो अनंत प्रदेश हैं आकाश के, ये नहीं कह सकेंगे, और अखंड नहीं मानेंगे तो आकाश द्रव्य एक है, ये नहीं कह सकेंगे। तो वो सामने जो है नास्तिक आदमी, वो कहता हम नहीं कहेंगे, हमें कौन सा शौक है कि हम आकाश को एक कहें कि अनेक कहें। वो कहते भैया तुमने शास्त्रों में पढ़ा है ना, और उसे माना है, फिर वो गलत हो जाएगा, तो तुम्हारे पर वज्र पड़ना चाहिए कि कैसे हो सकता है। मैंने आकाश आगम के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, समझ गए ना, कि भाई ऐसा नहीं माना जा सकता। वो तो है ही, आकाश एक है और उसके अनंत है ना प्रदेश हैं। तो ऐसा ही देखो, उंगलियां कहाँ गई? हम पूछते हैं कि इन 2 उंगलियों का क्षेत्र एक है कि अनेक। देखो इसे बोलते जिंदा भाषा। अब वे तो लिख रहे हैं, कोई है नहीं सामने, अब और हम पूछते हैं कि ये 2 उंगलियों में, तो ये हम तो बता रहे हैं, यहाँ वे कहाँ बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? वे उंगलियां ही नहीं उठा रहे। मैंने भाषा में भी
इन दो उंगलियों को कह देते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी। और ये उंगलियां नहीं बताएं तो भी। एक है कि अनेक, अनेक माने अलग अलग। यदि एक है ऐसा कहो तो फिर प्रश्न होता है कि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों का क्षेत्र एक है, या भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों का क्षेत्र एक है। समझ में आया ना? तो फिर उसमें से उन्होंने दो प्रश्न खड़े कर दिए कि वो कहते हैं अभिन्न अंशों वाला है इसलिए एक है कि भिन्न अंशों वाला होकर के भी एक है। ये प्रश्न खड़ा किया। इसको तुम शांति से घर पर, जैसे हमने पढ़ा ना बैठ के शांति जी के साथ, ऐसा तुम भी पढ़ना कई दफे हैं, और फिर उसका भाव आपके ख्याल में आता कि नहीं आता। अभी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे उसको अलग रखना कि हमारे चित्त को स्वीकृत होता कि नहीं होता। पहले तो आचार्य क्या कह रहे हैं हमें वो समझने की कोशिश करना है, फिर रट के नहीं समझ लेना, फिर इसे रख देना, फिर इसी को यहाँ भाषा दे के लिखना। क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि तुम दो उंगलियों का क्षेत्र बोलते हो कि एक है कि अनेक है। अनेक माने भिन्न भिन्न, अलग अलग है। तो तुमने क्या माना है? वो अंश जो हैं आकाश के, उनको आकाश से अभिन्न मानकर बात कर रहे हो कि उनसे भिन्न मानकर बात कर रहे हो? भाई ऐसा प्रश्न उठाते हैं। फिर उन दोनों का जवाब देंगे। कहाँ पढ़ रहे हैं? यदि आकाश अभिन्न अंश वाला विभाग एक द्रव्य है, यहीं पढ़ना है ना, कि ऊपर और ऊपर चलना है? तो इसलिए तो दो उंगलियों का एक क्षेत्र है ऐसा कहा जाए, क्योंकि आकाश अभिन्न है, अखंड है, इसलिए दोनों एक ही है। ये तो कहते हैं टोटल स्मारक अभिन्न है, इसलिए हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं, जबकि आप इधर रहते हो, ये इधर रहते हो, दोनों के बीच में 25 मीटर का अंतर है, फिर भी हम एक ही जगह रहते हैं। तो आकाश के एक इस प्रदेश में रहे, नरक में, नीचे अधोलोक में, एक ऊपर लोक में, लेकिन दोनों आकाश में रहते हैं। ये तो हम कहते ही हैं ना। जब हम ऐसा कहते हैं तो वो कहते हो अभिन्न अभिन्न आकाश है, इसलिए कहते हो, इसीलिए तो कहते हैं कि भिन्न अंश वाला, उसे अलग और जे अलग है ऐसा मान के कहते हो। दो बातें प्रश्न उठाए ना, तो अभिन्न अंश वाला भाग एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का एक क्षेत्र है ऐसा कहा जाए, तो जो अंश एक अंगुली का क्षेत्र है वही अंश दूसरी अंगुली का भी क्षेत्र है, इसलिए दो में से एक अंश का अभाव हो जाएगा। ये भी टोटल स्मारक है, ये भी टोटल स्मारक है, तो दो काय को बोलते हो? एक ही स्मारक है, एक ही रह जाएगा। ये कहते हैं वही अंश दूसरी अंगुली का भी क्षेत्र है, इसलिए दो में से एक अंश का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार एक से अधिक दो आदि अंशों का अभाव होने से आकाश भी परमाणु के समान प्रदेश मात्र सिद्ध होगा। फिर आकाश भी एक ही प्रदेशी हो जाएगा, अनंत प्रदेशी आकाश नहीं रह सकता। अब इसमें सब में वही उत्तर है कि हम कहते हो जाए, लेकिन वो कहते भाई साहब हमने जो शास्त्र में पढ़ा है कि आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, वो हमारा पक्का वादा है, तो वो टूट जाएगा। पॉइंट समझ में आए ना? आजकल सबसे बड़ा संकट है ये। जितने लोग भी तुमसे जाओ, समाज में जाओगे और बहस करेंगे, वे ऐसे ही छुट्टे सांड होते हैं। कहते हम नहीं मानते, हमें नहीं मानना। हम कहें आलू में अनंत जीव होते हैं, कि शास्त्र में कहा हम नहीं मानते, हमने तो अच्छी तरह देख लिया है, क्या करो? मानने जैसे रजनीश जैसे विद्वान है ना, ये ऐसे ही हैं। बस जो बात है कहते हैं हमें नहीं मानना, हम नहीं मानते, बस जो अच्छी बात है मान लेंगे, सुनाएंगे और बाकी से इनकार कर देंगे। कभी किसी से बनते ही नहीं हैं तो फिर बहस हो नहीं सकती है। तुम पहले अपना सिद्धांत बताओ,
जैसे हम कह रहे हैं कि आकाश एक द्रव्य है, उसके अनंत प्रदेश हैं, तो तुम बताओ कि जो अवकाशदान की जो जग चीज़ है वो क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, फिर उस पर बहस करेंगे। तो वो कहते हमें वो भी बताता नहीं, क्योंकि वो बता जाएगा तो उससे तो बंधना पड़ेगा ना उसे। तो जो कोई आदमी बंध नहीं सकता, पहले जितनी भी बहस होती थी ना वो कैसी होती थी कि हम कहें बौद्ध ऐसा कहते हैं तो हमारा उनसे ऐसा कहना है। तो जो फिर बौद्ध शास्त्रों में लिखा है वो उससे इनकार नहीं कर सकता था। हम कहें तुम्हारे यहाँ ऐसा लिखा है, वैसे हम तो नहीं कहते, ऐसा नहीं कह सकता है वो, हम तो नहीं कहते। क्यों कि भगवान महावीर की दिव्य धुनी में ये आया था, तो हम तो नहीं मानते, हम नहीं कहते कि हम आया था, ऐसा नहीं कहते। यदि आपने लिखा तो अपन को मानना पड़ेगा, ख्याल में आए ना, तो उसे बंधना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इस तर्क से उनने अपन को ये बात गले उतारने की कोशिश की। बात तो बहुत छोटी सी है, बस इतनी सी है कि एक आकाश के प्रदेश में असंख्य परमाणु एक साथ रह सकते हैं, और एक रहे तो एक ही रह सकता है, और उससे कम जगह में एक परमाणु नहीं रह सकता। समझ में आई ना? ये अंतिम वाक्य मैंने क्या बोला, समझ हो गया? मुझे मालूम है। उससे उसी में और असंख्य परमाणु ठहरा दो, लेकिन एक को एक प्रदेश चाहिए ही चाहिए। कहते देखो, एक लड़के को ठहरने को एक कमरा चाहिए, और हम चाहें तो उसी में 4 विद्यार्थी ठहरा दें, लेकिन हमारे पास 4 नहीं है, एक ही है। तो 1/4 कमरे में नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसके 4 गेट नहीं हैं, 4 किवाड़ नहीं हैं। आप समझे ना? मैंने उसमें एक परमाणु को एक प्रदेश चाहिए ही चाहिए, और उसमें अनंत परमाणु ठहर सकते हैं, लेकिन एक परमाणु को उससे कम जगह में नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उससे कम जगह होती ही नहीं। कम जगह नहीं होती माने उस जगह के दो टुकड़े किए ही नहीं जा सकते। ये बात है। पढ़ना कल, फिर अपन कल चर्चा करेंगे।